9 जनवरी करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि माधव गडगिल यार, पहला क्वेश्चन है कि माधव गडगिल, ठीक है। तो पासेस हुए, ठीक है। तो सीनियर इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ठीक है। एज था 83, नोन एज अर्थ सन, धरती पुत्र के नाम से जाना जाता था। चेयरमैन ऑफ द वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल, ठीक है। ऑल्सो प्रोडक्ट गडगिल कमीशन 2010 से 11। The Commission recommendation declaration of the entire Western Ghats as an ecological sensitive area. Founded Center for Ecological Scientists at ISC in 1983। अवार्ड क्या क्या मिला हुआ? 1981 में पद्म श्री, 2006 में पद्म विभूषण और 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ईयर 2026, ठीक है, किस चीज़ के बारे में बनाया गया इंटरनेशनल ईयर 2026? तो क्या बनाया गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ 26 डिक्लेयर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रेजलैंड एंड द पैस्टर लैंड। रेजलैंड और पैस्टर, रेजलैंड यानी कि चारागाह, ठीक है, चारा गाह जहाँ पे पशु लोग चरता है, ठीक है। और पशुपालन, पैस्टर मतलब पशुपालन, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ रेंजलैंड, चारागाह का, ठीक है। सपोर्ट फॉर द पेस्टरल लिवलीहुड्स, प्रमोट सस्टेनेबल ग्रासलैंड, हेल्प इन कार्बन एब्जॉर्बेशन, बायोडाइवर्सिटी। ग्रासलैंड किस में हेल्प करता है? कार्बन एब्जॉर्प्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट को बैलेंस करना। अदर यूएन डिक्लेरेशन जैसे कि 2029 तक क्या, जिसमें क्या, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड द प्लानिटरी डिफेंस, ठीक है। 2029 में क्या बनाएगा? एस्ट्रॉयड, क्या, एस्ट्रॉयड अवेयरनेस और प्लानिटरी, ठीक है। और 2025 में इंटरनेशनल ईयर क्या था? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। 2025 का इंटरनेशनल ईयर क्या था? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। कोऑपरेटिव्स था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट और इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब था। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन क्या क्या है? यूनाइटेड नेशन के बारे में क्या टाइप, क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो दो, सॉरी, 24 अक्टूबर 1945 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में। फाउंडिंग मेंबर्स 51 है, अभी 2024 के हिसाब से 193 कंट्रीज है। नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है। हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाया गया है? तो इंडिया हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल बी लॉन्च इन हरियाणा, ठीक है। तो रूट कौन सा होगा? जिंद से सोनीपत के बीच के जो रूट होगा उसी में चलाया जाएगा ट्रायल के लिए, ठीक है। बिल्ड इन इंटीग्रल कोचिंग फैक्ट्री, ठीक है। ये कहाँ पे है? चेन्नई में है। मैक्सिमम स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। 360 kg हाइड्रोजन कैन रन अबाउट 180 किलोमीटर, ठीक है। 8 कोच ट्रेन होगा विथ मेट्रो लाइक डिजाइन होगा। वर्किंग क्या है? यूज हाइड्रोजन फ्यूल सेल थ्योरी टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या होगा? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट 1200 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिसिटी। जीरो पॉल्यूशन एंड द क्वाइट ऑपरेशन हाइड्रोजन फॉर द हेरिटेज इनिशिएटिव के तहत ये लोग को बनाया गया है, ठीक है। ये एक ये क्या है? एक इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है, जिसमें क्या क्या प्लान क्या 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 है कि सर्टिफाइड हाइड्रोजन ट्रेन को हेरिटेज एंड हिल रूट्स में डाला जाएगा, ठीक है, चलाया जाएगा, ठीक है। इसका कॉस्ट क्या है? 80 करोड़, ठीक है, पर ट्रेन का। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में देखा जाए तो 2 अक्टूबर को 1955 में फाउंड हुआ था। चेन्नई उसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। मैन्युफैक्चर रेल कोच का मैन्युफैक्चर करता है। नेक्स्ट इज यूएसए जो है सोलर लाइन से विथड्रॉ कर लिया है। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर जो 2026 होगा वो होस्ट कौन करेगा? कतर। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ठीक है, ये फिर से लॉन्च किया कौन? गोवा का सीएम प्रमोद सावंत। रीड स्नेक जो कि इसका नाम है कैलेमेनिया मिजोरमेनिस, ठीक है। तो ये कहाँ पे खोया गया? मिजोरम में खोया गया है, ठीक है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, ठीक है, पाटन गुजरात में स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टर जनरल ऑफ द माइंस सेफ्टी, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? धनबाद में है। 7 जनवरी 1902 में स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। इस बार 25th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है और इंडियन माइंस एक्ट 2001 के हिसाब से ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेलघाट, अगला क्वेश्चन है मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है। मेलघाट टाइगर रिजर्व, ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। पहला टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का, पार्ट ऑफ द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। लोकेशन क्या है इसका? सतपुड़ा विलेज में, ठीक है। एक मिनट, सतपुड़ा, सतपुड़ा विलेज में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? वल्चर कंजर्वेशन है, ठीक है।
और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNS रिलीज 15 क्रिटिकल इंजर्ड इंडेंजर्ड वल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ना कि ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, के पास जो वल्चर जो अपना वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, उसके तहत क्या किया, 15 क्रिटिकल इंडेंजर्ड इंडियन वल्चर को मेलघाट टाइगर रिजर्व के महाराष्ट्र में रिलीज किया, छोड़ा है, ठीक है। रिलीज इन सोमांथा रेंज, ठीक है, सोमांथा रेंज में छोड़ा गया है, ठीक है, ऑफ मेलघाट। बर्ड्स ब्रॉड फ्रॉम द पिंजोरे ब्रीडिंग सेंटर, पिंजोरे ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है, हरियाणा, वहाँ से लेके आया। इक्विप्ड विद GSM सेटेलाइट ट्रैकिंग करेगा उसका, ठीक है। इंडियन वल्चर के पास है तो IUCN स्टेटस दिया हुआ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आता है। मेन थ्रेट क्या है कि डिस डिस ये होता है ना, एक गाय लोग को जो इंजेक्शन देता है, ठीक है, कोई भी जानवर लोग को इंजेक्शन देता है, तो उसमें क्या रहता है, क्या बोलते हैं, डिक्लोफेन, ठीक है, डिक्लोफेन करके आता है, वेटरनरी ड्रग, ठीक है। तो जिस कारण से पशु में जो पशु सब मरता है, उसमें ये ड्रग रह जाता है, ठीक है। तो इस कारण से ये मेन थ्रेट है उन लोग का। और वो इंडियन मल्चर खाता है तो उसको बीमारी होता है और मर जाता है, ठीक है। BNS क्या है, BNS यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, फाउंड कब हुआ, 1883 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। वर्क क्या करता है, वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रिसर्च, एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज जिन जॉनसन, ठीक है, जिन जॉनसन के बारे में क्या था, इंडियन एथलेटिक है जिन जॉनसन, अनाउंसमेंट रिटायरमेंट किया। स्पोर्ट्स क्या, एथलेटिक्स, कहाँ से आता है, कोझिकोड केरला से, ठीक है। अचीवमेंट का, रियो में क्वालिफाइड फॉर द 800 में। एशियन गेम्स 2018 में जगराता, गोल्ड मेडल जीता 1500 में, 1800 में सिल्वर जीते। इसके एशियन गेम्स 2023 में होन्सू घुमा था, वहाँ पे ब्रॉन्ज जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज माउंट, ठीक है, माउंट बुरनी टेलोंग, ठीक है, वोल्केनो कहाँ पे है, एक्च प्रोविंस इंडोनेशिया में। रिसेंटली क्या हुआ, इरप्ट हो, तो फट गया है। तो कहाँ एल्टीट्यूड क्या है, 26-24 मीटर पर। टाइप क्या है कि स्ट्रेटो वोल्केनो, ठीक है। अदर वोल्केनोज इन द न्यूज जैसे सकुराजिमा जापान में, हाइगली कुबी इथियोपिया में, रिकोन डी ला वेरा कोस्टा रिका, भारतांग मड वेटकेलो अंडमान एंड निकोबार, टाफ्टान वोल्केनो ईरान, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या है कि स्ट्रेटोवोल्केनो होता है क्या है ना कि इसका जो शेप बनेगा कॉनिकल बनेगा, ठीक है। जब क्या होगा, क्यों कॉनिकल बनेगा, क्योंकि यहाँ का जो लावा है वो क्या है, बहुत एसिडिक है, जिसमें हाई सिलिका रहता है, इस कारण से वो एक सीधा बनता है, ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जैसे कि एक होता है सील्ड वोल्केनो, ठीक है। सील्ड वोल्केनो क्या रहता है, बेसिक रहता है, तो वहां से जो लावा निकलता है ना वो दूर दूर तक जाता है, ठीक है, तो उसलिए उसका शेप ऐसा बन जाता है। और ये बहुत ही एसिडिक रहता है और हाई सिलिका रहता है और विसियस यानी गाढ़ा रहता है, तो जिस कारण से वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है लावा, ठीक है, तो वो इसका शेप इस तरह बन जाता है, कॉनिकल शेप। तो ये स्ट्रेटो वोल्केनो और ये सील्ड वोल्केनो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड हिंदी हिंदी डे, ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे, एक मिनट, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जा रहा है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बार जो 2006 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो कमेंसरेट फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में होता है 1975 में। थीम क्या है 2026 का, हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। 2025 का क्या था, हिंदी द ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे कि हिंदी अडॉप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन 14 सितंबर 1949। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज नागौरी, नागौरी 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 अश्वगंधा, ठीक है, GI टैग मिला है नागौरी अश्वगंधा ऑफ नागौर। नागौर कहाँ पे है, राजस्थान में, GI टैग मिला है। सेकंड GI टैग, ठीक है, राजस्थान का प्रोडक्ट। पहला कौन था, सोजत मेहंदी को मिला था, ठीक है। GI टैग इंडिया जैसे क्या है, जियोग्राफिकल इंडेक्सिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स एक्ट 1999 के सब दिया जाता है। इसको इम्प्लीमेंट किया था 15 सितंबर 2003 को। पहला GI टैग जो दिया गया था 2004 से 2005 के बीच में। इश्यूड कौन कौन का था, GI रजिस्ट्री जो चेन्नई, जो कि चेन्नई में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट इज AERB चेयरमैन, ठीक, AERB कौन है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, ठीक है। कौन कौन चेयरमैन बना है,
बाला सुब्रमण्यम, ए के बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, ये चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, ठीक है। हाँ, मैकेनिकल, क्या है ये, मैकेनिकल एनर्जी इंजीनियर है, ठीक है। ये कौन है, ये बाला सुब्रमण्यम मैकेनिकल एनर्जी इंजीनियर है, ठीक है, जिन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी में ट्रेनिंग प्राप्त की, ठीक है, ट्रेनिंग जो, ठीक है, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एनपीसीएल। एईआरबी के बारे में देखा था 1983 में स्टैब्लिश हुआ था, एक रेगुलेटरी बॉडी है न्यूक्लियर और रेडिएशन सेफ्टी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए काम करती है, और हेडक्वार्टर्स का मुंबई है। नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026, ठीक है, कहाँ पे होगा, गुवाहाटी आसाम में 8 से लेकर 9 जनवरी के बीच। ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल विद द आसाम गवर्नमेंट। थीम क्या रहेगा, इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री अ कन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, टारगेट क्या रहेगा, इंक्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉम 176 बिलियन टू $350 बिलियन बाय 2030। टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में देखा था, एम्प्लॉयमेंट कितना, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 4.5 करोड़ का, इनडायरेक्ट 6 करोड़। जीडी में कंट्रीब्यूशन है 2.3 का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है 13% का। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कौन सेक्टर है, ये टेक्सटाइल सेक्टर है। तो ये इसका यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, गिरिराज, ठीक है। चलो, हो गया।